वेलकम टू स्टडी रैपिड। आप सबका स्वागत है स्टडी रैपिड में। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चंस आने चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं आपको जिस वीडियो में क्वेश्चन दूंगा वो 25 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक यूट्यूब पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए उस चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लेखपाल से रिलेटेड और यूपी पुलिस एसआई से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी जीके का पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये चौथा पार्ट है, इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके प्ले लिस्ट में। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये रिपीटेड कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम में, बट ये सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है लोक नायक के नाम से। देखो क्या होता है, एक जो उपनेम होता है ना, इस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। किसी भी महापुरुष का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इनका उपनेम क्या है, यानी इनको किस नाम से और जानते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शारदा नदी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है। एग्जाम में लेंथ भी पूछा जाता है कि किसी भी पार्टिकुलर रिवर का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी लंबाई कितनी है। तो जो शारदा रिवर है इसकी जो लंबाई है वो 350 किलोमीटर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फुलहर झील कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैसे अगर आप देखेंगे एज कम्पेयर टू जो वहाँ का रीजन है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप एरिया के हिसाब से देखते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं झील होने के, क्योंकि कुछ ही झील हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश फेमस है, जैसे फुलहार झील है और इस तरह से कई सारी झीलें हैं, लेकिन उतनी बड़ी झीलें नहीं हैं, छोटी मोटी झीलें हैं। तो फुलहार झील कहाँ पर है, यह है पीलीभीत में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उत्तर प्रदेश में मोती झील कहाँ पर है। देखिए लिमिटेड क्वेश्चन है इसमें और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है स्टेट लेवल कुछ क्वेश्चन है इसमें। उत्तर प्रदेश में मोती झील है, ये है कानपुर में। कानपुर आप जानते हैं ये कई बार रिपीटेड, मैं इससे पहले वीडियो में भी कानपुर का जिक्र किया था, जिसमें कानपुर को चमड़ा नगरी के नाम से भी जानते हैं और ज़्यादातर चमड़े का काम कानपुर में होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनापाव पहाड़ी कहाँ पर है। ये जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहाड़ी पाई जाती है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और आपको बताना चाहूँगा इसी पहाड़ी से जो मध्य प्रदेश की बहुत ही बड़ी नदी है चंबल नदी, वो यहीं से निकलती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। इस वीडियो में निश्चित रूप से उसके बारे में हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन में होगा। कौन सा राज्य ऐसा है जो कालिदास पुरस्कार देता है। देखिए कुछ पुरस्कार तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, भारत सरकार देती है, लेकिन कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो कि पार्टिकुलर स्टेट देता है, एक राज्य देता है। जो भी खर्चा होता है उसके शील्ड या मेडल देने के लिए और उसका जो भी पुरस्कार के रूप में कैश या चेक दिया जाता है वो भी एक राज्य वहन करता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो वर्क करता है। ये देता है मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य नहीं लिख पा रहा था, ये है मध्य प्रदेश, आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या है, गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है। ये है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू है राजस्थान में। राजस्थान में कुछ चोटियाँ भी हैं, झील भी हैं, तो इसलिए राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के लिए एक सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा आपको जो किले मिलेंगे वो राजस्थान में मिलेंगे। राजस्थान में जितने भी राजाओं के किले थे वो मोस्टली राजस्थान में है, तो माउंट आबू में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मध्य प्रदेश में। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकल के कई सारे शहरों से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में पाए जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में वैसे आप देखते हैं कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है नहीं उत्तर प्रदेश। जब अगर आप पॉपुलेशन की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे वन क्षेत्र कितने हैं, वन क्षेत्र बहुत कम है, यानी कि जहाँ पे जंगल हैं
और बाग बगीचे हैं, इस तरह से पेड़ की संख्या ज़्यादा होती है, लोग कम होते हैं, तो वो वन क्षेत्र कहलाते हैं। तो वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो जिला है वो है सोनभद्र में। सोनभद्र आप जानते हैं बहुत ही फेमस एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एक फेमस नाम है सोनभद्र का। यहाँ पे है सबसे ज़्यादा वन उत्तर प्रदेश में। अगर आप मैप में भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। जो मिशन होता है विश्व पर्यावरण दिवस को, जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसको स्वस्थ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांटिंग करना, यानी कि पेड़ लगाना। यदि हम प्रॉपर तरीके से पेड़ लगाते हैं, पेड़ को कम काटते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो पर्यावरण होगा बिल्कुल स्वस्थ होगा और आने वाले समय के लिए भी बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन WTO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, यानी कहने का मतलब मुख्यालय कहाँ पर है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मोस्टली अगर आप देखते हैं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत ही आसानी होगी। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको याद करने की ट्रिक कैसी होगी, कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन TO आता है उसके लिए क्या, कौन सा सिटी ऐसी है, कौन सी सिटी है जहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसके अलावा और भी आते हैं उनका क्या हेडक्वार्टर है। तो एक सीक्वेंस वाइज बनाऊंगा, निश्चित रूप से जल्दी जल्दी वो वीडियो मिलेगा आपको। तो ये कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को की जो एज होनी चाहिए मिनिमम, वो कितनी एज होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। वो होनी चाहिए 30 ईयर। यदि व्यक्ति 30 साल का है तो वो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल दिवस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, जैसे कि हम सब जानते हैं। और जब हम छोटे थे तो ज़्यादातर इसको मनाते थे। अब बड़े होने कॉलेज के बाद भी बहुत ही कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो 1 जून है ये भी अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के नाम से मनाया जाता है। बाल दिवस का मतलब यहाँ पर है कि चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन की बात है 1 जून वाले में, जो कि इंटरनेशनल मनाया जाता है। सभी देश के अलग अलग लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकुलर ऐसे कंट्रियाँ हैं जो कि सेलिब्रेट करती हैं 1 जून को इंटरनेशनल चाइल्ड डे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है। एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, जो कि इसी लेटेस्ट क्वेश्चन रिलेटेड है कि काकोरी जो कांड हुआ था लखनऊ में, आप जानते हैं कि बहुत ही फेमस कांड है ये काकोरी कांड। इस कांड में एक बात ये हुई थी कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी एज कम थी, उनको फांसी नहीं दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी जो गोरखपुर की जेल में, और ये थे, इनका नाम क्या है, मनमथ नाथ गुप्ता जी। इनको क्या दिया था, फांसी नहीं दिया गया क्योंकि इनकी एज कम थी, इसलिए इनको फांसी नहीं दी गई थी। इनको 14 ईयर्स की जेल कर दी गई थी। उसके बाद जब ये जेल से बाहर आए तो ये एक राइटर बन गए थे, जो कि वो लिखते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि अंग्रेजों के अगेंस्ट लिखते थे। ये पत्रिकाएं मैगजीन के जरिए अपनी इन्फॉर्मेशन या बातें कहते थे। तो बाद में ये क्या हो गए थे, राइटर हो गए थे। इनको फांसी उस समय नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि किसे शहीद आजम कहा जाता है, किस व्यक्ति को शहीद आजम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। भगत सिंह जी को कहा जाता है क्या, शहीद आजम। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल, आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा। इंटरपोल का जो मेन मिशन होता है कि जब कोई क्राइम इंटरनेशनल लेवल का होता है तो इंटरपोल काम करती है उसमें। इंटरपोल इसलिए काम करती है कि जैसे सीबीआई हमारा इंडिया लेवल पे होता है, सीबीआई के हिसाब से ये इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करता है सभी देशों के लिए काम करता है। कोई क्राइम होता है इंटरनेशनल, कोई टेररिस्ट का काम होता है पकड़ने का, इंटरपोल काम करता है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह है लियोन्स, फ्रांस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो फांसी दी गई थी काकोरी कांड में, वो किस जिले में फांसी दी गई थी, कहने का किस जिले की किस जेल में फांसी दी गई थी, तो ये दी गई थी गोरखपुर की जेल में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, एनसीसी, जैसा कि आप सब जानते हैं एनसीसी, यदि आपने किया है पता होगा, नहीं किया है तो भी आपको पता होना चाहिए। एनसीसी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आफ्टर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसका गठन हुआ था 1948 में।
एनसीसी नेशनल कैडेट कोड का, कि जिसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है एक आर्मी लेवल की। तो ये 10वीं के बाद या 9वीं 10वीं के बाद स्टार्ट हो जाता है। 8वीं के बाद भी किसी स्कूल में है तो 8वीं 9वीं 10वीं के बाद स्टार्ट हो सकता है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलता है आने वाले समय में यदि आप फोर्स में जाते हैं, और फिटनेस रहने के लिए भी लोग इसको करते हैं एनसीसी। और कहीं कोई ऐसी क्रिटिकल मोमेंट आती है जो एनसीसी के कैंडिडेट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। और जैसे इस समय कहीं कहीं कैंडिडेट हैं ऐसे जो अपॉइंट किया गया कोविड-19 को प्रोटेक्शन के लिए, तो इसका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है इन लोगों का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि तोराह है किन लोगों का धार्मिक ग्रंथ है। जैसे हमारा हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है रामायण गीता, इसी तरह से यहूदियों का एक ग्रंथ है बहुत ही बड़ा, तोराह नाम से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। ये है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी आप जानते हैं जो कि मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल होने का जिक्र किया गया है, कि यानी कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। उसकी जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 153 में कही गई है, यानी आर्टिकल 153 में कहा गया है कि सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश में जो वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम है, क्या होता है वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम। ये समझिए कि जो जीव जंतु हैं जंगल में रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने जो कानून लागू किया था वो किस वर्ष लागू किया था कि हम इनको नहीं मार सकते जंगली जानवर को। जंगली जानवर कोई भी हो सकता है, चाहे हिरन हो या बाघ हो, चीते हैं, शेर हैं या जो नील गाय है, इस तरह जितने भी जीव जंतु हैं इनको हमें प्रोटेक्ट करना है, ना कि हमें इन्हें किल करना है। इसके लिए जो लॉ बना था वो 1972 में बिल पास हुआ था, जिनमें इनके लिए स्पेशली एक्ट बनाया गया था ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए लोगों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। होमगार्ड आपको पता है, इसका आप देखते होंगे कि होमगार्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1962 में की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि बहुत समय के बाद की गई थी 1962 में। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये वीडियो। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से क्वेश्चन डेली मिलता रहे। प्रतिदिन आपको 25 क्वेश्चन की वीडियो मिलेंगे। आप वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।